नेगेटिव इमोशंस कैसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं और उनसे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हमें देते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, स्टे हेल्दी स्टे फिट में आपका बहुत स्वागत है। हम आज फिर हाजिर हैं आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इमोशंस और हेल्थ कनेक्शन के बारे में। नेगेटिव इमोशंस कैसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं और उनसे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हमें देते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुस्से के बारे में। जी हाँ, गुस्सा बहुत लोगों को आता है और जब आता है उस समय ये समझ भी नहीं रहती कि गुस्सा नहीं करना है, तो गुस्सा कर ही देते हैं हम। लेकिन गुस्सा करने से होता क्या है? गुस्सा करने से आपका लिवर कमज़ोर होता है, और अगर आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, बार बार करते हैं, प्रैक्टिस है या बाय नेचर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वीडियो आगे देखिए। पर ये समझ लीजिए कि गुस्सा करने से आपका लिवर कमज़ोर होता है। चलिए दूसरे इमोशन के बारे में बात करते हैं। वरी, चिंता। चिंता करने से आपका पेट कमज़ोर होता है। जी हाँ, जब आप वरी करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आपका स्टमक उससे बुरी तरह से प्रभावित होता है। पेट में एसिड बढ़ता है, पेट में दर्द होता है, और फिर उसकी वजह से कभी कभी खिंचन और सूजन की भी प्रॉब्लम होती है पेट में। तो चिंता करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली कंट्रोल में नहीं हैं। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो कुछ लोग इसी बात को लेकर बहुत चिंता करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से समस्याओं के समाधान तो नहीं मिलते हैं। समाधान तो समाधान से ही मिलते हैं, पर चिंता करने से नहीं मिलते हैं। हाँ, उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन विचार करने और चिंता करने में फ़र्क होता है। तो चिंता करने से आपके स्टमक पे असर पड़ता है। चलिए तीसरे इमोशन के बारे में बात करते हैं। ग्रीफ, यानी कि दुख में रहने से आपके फेफड़ों पे, आपके लंग्स पे बहुत असर पड़ता है, और फिर लंग्स से जुड़ी समस्याएं होती हैं, सांसों से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अलग इश्यूज हो जाते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब दुख तो पूछ कर नहीं आता है, कोई कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई आघात लगना, कोई दिल को ऐसी चोट लगना कि जिससे आप डीप ग्रीफ में चले गए और अब अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन वो आपकी लंग्स को अफेक्ट करती है। तो आपको खुद को ही अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालना पड़ेगा। इन इमोशंस के बारे में बात करने के बाद हम किस तरीके से आप इन सिचुएशन से, इन नेगेटिव इमोशन से बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ इमोशन के बारे में। फियर, किसी भी चीज़ का डर होना, उससे आपके किडनीज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जी हाँ, डरने से, डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, डर हमेशा सिर्फ भूत का नहीं होता, डर किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसका आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा हो, या आपकी फिनेंशियल कंडीशन हो सकती है, या वो कुछ भी हो सकता है हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम हमेशा डर में रहें। जब आप डर में रहते हैं, जब आप फियर में रहते हैं, तो उससे आपके जो गुर्दे हैं, जो किडनीज़ हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। और अब बात करते हैं फिफ्थ इमोशन के बारे में। जी हाँ, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनता जा रहा है आजकल। स्ट्रेस लेने से आपका हार्ट एंड ब्रेन दोनों ही वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं। स्ट्रेस लेने से धीरे धीरे डिप्रेशन की सिचुएशन में भी चले जाते हैं लोग। तो ये अलग अलग इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमारे बॉडी को, हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, अगर आप मेरे कुछ और वीडियोस देखें तो आप देखेंगे मैंने कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में एक वीडियो डाला है, जिसमें मैंने एक डिसिप्लिन रूटीन
कैसे आप फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो डाला है, उसे आप देख सकते हैं। आप जब अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन को लेकर आते हैं, अपने खाने पीने के नियम को, अपने योगा प्राणायाम, क्योंकि अपनी हेल्थ को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए, अपने माइंड की हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक स्ट्रक्चर्ड, एक डिसिप्लिन रूटीन होना आपका बहुत ज़रूरी है। खाने का रूटीन, सोने का रूटीन, उठने का रूटीन, आपके एक्सरसाइज करने का रूटीन। तो आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो रूटीन आपका बैलेंस्ड कैसे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से ना सिर्फ हमारी बॉडी हेल्दी बनती है बल्कि हमारा माइंड भी हेल्दी बनता है। और आप हेल्प कर सकते हैं अपने आप को इन नेगेटिव इमोशन से बाहर निकालने में। तो प्राणायाम पर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, अलग अलग प्राणायाम पर, किस प्राणायाम को करने से आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। मैंने बनाए भी हैं और अभी वो सीरीज़ कंटिन्यूड है, तो आप ज़रूर वो वीडियोस देखिए। तो प्राणायाम करने से आपको लाभ मिलेगा। और हस्त मुद्राएं जो आपको इन नेगेटिव इमोशन से बाहर निकाल सकती हैं, उनमें से ज्ञान मुद्रा एक है जो आपको इन नेगेटिव इमोशन से बाहर निकालने में बहुत हेल्प कर सकती है। तो आप उस मुद्रा में बैठिए। इसी के साथ एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी डाइट में सैलेड, फ्रूट्स और जूसेस का एडिशन ज़्यादा कीजिए। तला भुना खाना कम खाइए। निकोटीन, शराब, चीनी और कॉफ़ी, इन चीज़ों से अपने आप, इन चीज़ों का जो इनटेक है उन्हें आप कम कीजिए। इन चीज़ों से अपने आप को अलग कीजिए। तो जब आप प्रयास करेंगे इन नेगेटिव इमोशंस से बाहर निकलने का, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ, अगर आप ऑलरेडी हैं और आपकी हेल्थ आपके इन नेगेटिव इमोशंस की वजह से ख़राब हो रही है, तो आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी था कि कौन से इमोशंस हमारे किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करते हैं, ताकि हम ध्यान रखें कि हमें कैसे खुद को उन नेगेटिव इमोशंस से बाहर निकालना है। उन्हें हम दबा नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकालना है। तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम अपने अगले वीडियो में फिर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और हेल्दी टिप्स लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। नमस्कार।